एग्ज़ाम्पल नंबर 12 पर फोकस करना है। एग्ज़ाम्पल 12 क्या कहता है तो देखते जाइए। फाइंड द 8 टर्म, यानी 8वां टर्म, A8 आपने फाइंड करना है ऑफ अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, किसी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का। और A1 की वैल्यू आपको क्या गिवन है, -3। तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए, AN इक्वल टू A1 R की पावर n-1। ठीक हो गया, R की वैल्यू भी गिवन है। n की जगह 8 पुट करोगे तो A8 आएगा, A1 आएगा, 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा। A8 आपने फाइंड करना है। A1 की वैल्यू 3 है, सॉरी -3। R की वैल्यू -2, 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे 7। तो A8 इक्वल टू -3 होगा। -2 को 7 मल्टीप्लाइड करोगे तो -128 आएगा। ठीक हो गया। अब देखिए आपने क्या करना है, माइनस और माइनस प्लस होगा तो A8 3 और 128 मल्टीप्लाइड होगी तो इसे आएगा 384। ये आपका एग्जाम्पल 12 क्या हो गया, क्लियर। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर, किसके ऊपर आते हैं जी, एग्जाम्पल 13 के ऊपर आते हैं। राइट इन इक्वेशन फॉर एन टर्म। एन टर्म मतलब AN के लिए आपने रिजल्ट फाइंड। अब देखिए आपको सीक्वेंस गिवन है 3, 12, 48, 192, ये ज्योमेट्रिक है। पहले इसे R फाइंड करेंगे। R मतलब इन दोनों को डिवाइड करोगे, 12 के नीचे 3 आएगा, 3 4 12 होगा। तो R की वैल्यू हमें क्या मिली, 4 मिली। A1 की वैल्यू हमें क्या मिली, 3 मिली। तो हमें फार्मूला याद है, n इक्वल टू A1 R की पावर n-1। AN हमसे मांगा जा रहा है। A1 की वैल्यू 3 पुट होगी, R की वैल्यू 4 पुट होगी, ऊपर क्या आएगा, n-1। ठीक होगा, यानी AN डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, बस इसमें आगे कुछ नहीं हो सकता। 4 के ऊपर n-1, ये आपका AN होगा। आसान सा रिजल्ट था ये भी। अब देखिए, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक हो गया। एग्जाम्पल नंबर 14 को देखते हैं। फाइंड द 10 टर्म, यानी A10 आपसे मांगा जा रहा है और ज्योमेट्रिक का A4 टर्म गिवन है 108। R आपको गिवन है 3। ठीक है, A4 मतलब A1 R की पावर 3 इक्वल टू 108 होगा। तो ये A1 होगा, R की वैल्यू क्या है, 3 ऊपर 3 होगा, 108 आएगा। 3 का क्यूब क्या होता है, 27 होता है, इक्वल टू 108 होता है। 3 से दोनों कैंसिल हो सकते हैं, 3 3 9 होता है, 3 6 18, फिर 9 4 36। A1 की वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी। अब A10 हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। A10 मतलब A1 R की पावर 9। अब A10 को देके A1 की वैल्यू 4 है, R की पावर क्या है, 3 की पावर 9। तो A10 इक्वल टू 4 को छोड़ दोगे। अब आपने क्या करना है कि 3 कितने टाइम मल्टीप्लाइड करोगे, 9 टाइम। कितने टाइम, 9 टाइम। 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, 2 और करने। ये आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं तो इसकी वैल्यू आएगी 78732। आसान सा रिज़ल्ट है। अब देखिए एग्जांपल 15 को देखिए। A5 आपसे मांगा जा रहा है, A5 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्या है, 3 6 12 अप टू 7। आपका जर्नल फार्मूला क्या है, A1 R की पावर n-1। फिर आप 5 पुट कर दोगे, A5 इक्वल टू A1 R की पावर 5-1। तो ये A1 हो जाएगा, R की पावर 4 होगा। R किस तरह फाइंड करेंगे कि 6 को 3 से डिवाइड करोगे तो ये क्या आएगा, 2। बस फार्मूले में फिटिंग कर दें,
A1 ये फर्स्ट वैल्यू A1 होती है, R की वैल्यू 2, ऊपर 4 होगा। तो 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाइड करोगे 16 आएगा ना, 16 3 क्या होगा 48 होगा। तो A5 इक्वल टू 48। आसान सा रिज़ल्ट है ये। अब देखते जाइए एग्ज़ाम्पल नंबर 16 को। an की वैल्यू आपको गिवन है, सॉरी क्वेश्चन मार्क है। A4 की वैल्यू आपको 8 के नीचे 7 गिवन है। A7 की वैल्यू आपको गिवन है -64 के नीचे 7 to 9। an आपने मांगना है। पहले A4 किसकी इक्वल होता है, A1R क्यूब होता है, 8 के नीचे 7 27 होगा। A7 मतलब A1R की पावर 6 होता है, -64 के नीचे 7 2 9। अब इसको इससे डिवाइड करोगे और इसको इससे डिवाइड करोगे तो A1R की पावर 6 के नीचे A1R क्यूब आएगा, -64 के नीचे 7 2 9, नीचे 8 27 होगा। 8 8 64 होता है, 27 ज़रबे 9 आता है। आई थिंक सो, क्या आता है 9, बिल्कुल। आई थिंक इससे 9 आएगा। कितना होता है, 9 8 72 होता है, यानी 8 आएगा, 9 1 9, 9 3 27 आता है बिल्कुल। और A1 कैंसिल और क्यूब कैंसिल, तो R की पावर 3 इक्वल टू -8 के नीचे 27 होगा। -8 के नीचे क्या होगा 27। अब आपने दोनों अतराफ का क्या लेना है, 3 लेना है। तो R की वैल्यू ये कैंसिल होंगे, ये 8 को लिख सकते 2 की पावर 3 3 3 कैंसिल, तो -2 आएगा। इसको लिखते 3 की पावर 3 3 3 कैंसिल, तो ये R की वैल्यू आ जाएगी। अब an हमने पूछना था ना, तो वो तो होगा A1R की पावर n-1 था। लेकिन अब हमने R की जगह ये -2/3 पुट करना है। तो A1 की वैल्यू अगर मैं निकाल दूँ तो A1 की वैल्यू पुटिंग होगी -1 की। क्यों -1 होगी, क्योंकि इधर -2/3 पुट होगा, 2 दूनी 4 होगा, ठीक है। तो A1 की वैल्यू -1 आ जाएगी, वो पुट कर दोगे। R की वैल्यू -2 के नीचे 3, ऊपर n-1। ये आपका रिकॉर्ड है। इससे हमारी ये वीडियो